अब हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट फार्मूला पर आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन से हम प्राप्त करेंगे। तो आज हम फार्मूला पाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रिलेशन का हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए, बी और सी जिसका बी समकोण है और ये न्यूनकोण त्रिभुज बना रहा है जो एक थीटा है। तो हम साइन थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं, तब ये लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा ही लंब होता है। अगर थीटा यहाँ रहता तो उसके सामने वाला भुजा यहाँ होता, वो लंब होता। फिर ये बेस हो गया और ये आधार हो गया। तो इसका हो जाएगा बी बटे एच, और साइन का इन्वर्स रूप कोसेक होता है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो अब इसलिए हम संबंध बना रहे हैं दोनों में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिक इसको गुना करेंगे तो हमको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे जान रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे जो आप फार्मूला को रटते थे आपको समझ में आएगा कि वो फार्मूला यहाँ से बना हुआ है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसलिए हम फार्मूला पा लिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। इस फार्मूला को इस प्रकार से रखिए। फिर हम बोलेंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, जो हमने यहाँ से इस फार्मूला से प्राप्त किया है। उसी प्रकार से जब ये फर्स्ट हमको प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से दूसरा रिलेशन निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे मतलब आधार बटे कर्ण, और इसका इन्वर्स रूप होता है सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो इसलिए इस दोनों में जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हम बी बटे एच गुना एच बटे बी को करेंगे तो ये इससे करिए, ये इससे करिए। तो यहाँ पर भी हमको एक फार्मूला देखने को मिल रहा है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। इसे भी डिब्बा में आप रख लीजिए इस प्रकार से, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो ये हो गया। अब आते हैं आगे, दोनों को उतार लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला को इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। एक और फार्मूला मेरा निकलेगा, उसे भी निकाल लेते हैं हम। निकलेगा फार्मूला मेरा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और इसी का इन्वर्स रूप कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। इसलिए दोनों में जब हम रिलेशन निकालेंगे, गुना करेंगे हम जब दोनों को, तो हो जाएगा लंब बटे इतना गुना आधार बटे लंब। तो लंब कट जाएगा, आधार कट जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा बराबर निकला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर निकला 1। इसलिए टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, जो ये फर्स्ट फार्मूला मेरा निकला। अब आप समझ रहे होंगे कि रिलेशन से ही फार्मूला का निर्माण हुआ है, क्योंकि सभी फार्मूला को आप रट भी सकते हैं, इस प्रकार से आप समझ भी सकते हैं। इन्वर्स को जब आपस में गुना किया गया, संबंध किया गया, तो ये फार्मूला का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से हमने आज
एक फार्मूला अनुपात को फार्मूला को हमने जाना, क्या क्या फार्मूला सीखा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, इसलिए सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सबको याद रखिएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इसलिए टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब आप ये नहीं पूछिएगा कि ये फार्मूला कैसे आया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया क्या कि रिलेशन से इस फार्मूला को हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो आप अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम नेक्स्ट थ्योरी पर आएंगे।